वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। आज का हमारा क्वेश्चन है क्लास 10 के चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर BC 7 सेंटीमीटर डिटरमाइन साइन A कॉस A साइन C कॉस C। क्वेश्चन बेटा आप लोगों ने पढ़ लिया, प्रीवियस लेक्चर्स अच्छे से देखे हैं ना। तो अब देखो आपने जो लेक्चर्स देखे थे अब आपको उनको एग्जीक्यूट करने के लिए ये एक्सरसाइज दी हुई है कि आपने जो रेशोज ट्रिग्नोमेट्रिक सीखे हैं उनके थ्रू आप किस तरह से इनकी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हो। तो जब भी आप कभी भी ऐसे कोई भी क्वेश्चंस कर रहे हैं तो वहाँ पे दो चीज़ें बहुत ध्यान रखना बेटा कि हमारे क्वेश्चन में हमको राइट एंगल कहाँ पर दिया हुआ है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको ये साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी ये सब निकालने हैं। तो इसका मतलब तो समझ में आता है ना कि साइन ए का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है द साइन ऑफ द एंगल ए, द साइन ऑफ द एंगल ए। और अगर हमसे कोई साइन सी निकालने के लिए कह रहा है तो साइन सी का मतलब क्या हो जाएगा, साइन ऑफ द एंगल सी। तो इस तरह से हमको ये वैल्यूज़ निकालनी है। और जब हम ये वैल्यूज़ निकाल रहे हैं तो आप लोगों को अगर इनका साइन का फॉर्मूला याद हो गया हो तो यहाँ पर हम वही यूज़ करेंगे। इन शॉर्ट तो हम लोगों ने ये सीखा था कि साइन थीटा हमारा मीन्स यहाँ पर हम किसी भी पर्टिकुलर एंगल की बात नहीं कर रहे कि वो ए है या सी है, इन जनरल कि साइन थीटा हमारा किसके इक्वल होता है बेटा, ये हमारा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल की अपोजिट साइड। तो यहाँ पर हम लिख देंगे साइड अपोजिट, साइड अपोजिट टू द एंगल। अब एंगल अभी यहाँ पे मैंने थीटा लिखा है तो इसका मतलब हो गया साइड अपोजिट टू द एंगल थीटा, और H मीन्स तो हमारा हाइपोटेन्यूज होता ही है तो वो हम लिख देंगे। तो ये हमारे को अगर मालूम है कि साइन थीटा क्या होता है तभी हम इन क्वेश्चंस को बेटा सॉल्व कर पाएंगे। तो ये सबसे पहले हमको जानना ज़रूरी था कि साइन थीटा क्या होता है, और इसी तरह कॉस थीटा क्या होता है बेटा अपना B अपॉन H। कॉस तो याद है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन थीटा। तो यहाँ पर ये साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो इन दो फॉर्मूलाज के बेस पर हम ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं। अब आती है बात कि हम ये क्वेश्चन जब कर रहे हैं तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी अपोजिट साइड है कौन सी एडजेसेंट साइड है। तो सबसे पहले क्या काम करना है, जब भी ऐसे कोई भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले आप अपना फिगर बना लेना, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि ट्राइंगल ABC है और राइट एंगल एट B है, तो हम सबसे पहले हम एक राइट ट्राइंगल फॉर्म करेंगे और जिसमें B ऑलरेडी 90 डिग्री दिया है तो सबसे पहले बेटा B लिख लेंगे। A और C आप कहीं भी लिख सकते हो, तो मैंने A यहाँ लिख लिया, C यहाँ लिख दिया। आप इनको चेंज भी कर सकते हो, उससे हमारे आंसर में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, ओके। तो अब आती है बात कि AB की लेंथ कितनी है। तो AB गिवन है बेटा 24, BC की अपने पास में गिवन है 7। अब देखो यहाँ पर हमको P की ज़रूरत है, B की ज़रूरत है और साथ में H की ज़रूरत है। तो हमारे पास में जो गिवन वैल्यूज़ हैं उसमें हमारे पास में ये हमारी 90 डिग्री की अपोजिट साइड मीन्स H नहीं है। तो सबसे पहला काम क्वेश्चन शुरू करने से पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना पड़ेगा। और हाइपोटेन्यूज फाइंड करने में कोई बड़ा काम नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, उससे तो हम सब बहुत अच्छे से यूज टू है हमारी और फेमिलियर भी हैं। तो पाइथागोरस यूज़ करके सबसे पहले हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लेंगे, और जब हमको हाइपोटेन्यूज मिल जाएगा तब हम अपने इन फॉर्मूलाज का यूज़ करके उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। अब आती है बात कि साइड एडजेसेंट कौन सी होगी और साइड अपोजिट कौन सी होगी। तो देखो अगर हम यहाँ पर इस ट्राइंगल में एंगल C की बात करते हैं बेटा, तो C के अपोजिट साइड ये कहलाएगी, ठीक है। और एंगल C किस साइड के ऊपर बन रहा है बेटा, इस साइड BC के ऊपर। ये देखो
तो ये जो एंगल सी से एडजेसेंट है साइड, इसको हम एडजेसेंट साइड बोलेंगे और इसको अपोजिट साइड, लेकिन किसके लिए? ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एंगल सी। पर अगर हम एंगल ए की बात करते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए जब आप काम करोगे तो ए के लिए अपोजिट साइड मीन्स ए के सामने वाली साइड, तो वो क्या हो जाएगी? ये। तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर होगा विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए, और जब हम इसकी एडजेसेंट की बात करेंगे तो ये एंगल ए हमारा किस साइड के ऊपर आ रहा है बेटा? ए बी के ऊपर। ए सी को तो हम नहीं लेंगे, वो तो हमारा हाइपोटेन्यूज है। हमें इन दोनों साइड्स को ही बार बार अपने एंगल के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा, जैसा भी हमारे क्वेश्चन में रिक्वायर्ड होगा। क्लियर हुआ ये बात? ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो और देख लो बेटा। सबसे पहले हम जानते हैं कि जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम अपना गिवन लिख लेते हैं, क्या चीज़ फाइंड करनी है ये लिख लेते हैं। जल्दी जल्दी चलो अब शुरू कर लेते हैं। समझ तो लिया है, तो जब हम अपना क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले हम अपना गिवन लिखेंगे। गिवन अपने पास में क्या है? अपने पास में गिवन है ट्राइंगल ABC इन विच, अब क्या क्या गिवन है अपने पास में? अपने पास में गिवन है कि एंगल B की वैल्यू 90 डिग्री है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने लिए जानना कि 90 डिग्री अपना कहाँ है। AB 24 है, BC 7 सेंटीमीटर है। अब हमको फाइंड क्या करना है? अब हम वो लिख लेंगे। तो हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि अपने को साइन ए फाइंड करना है, कॉस ए फाइंड करना है, साइन सी फाइंड करना है और कॉस सी फाइंड करना है। ओके। अब बेटा ये करने के बाद में जैसा मैंने कहा कि सबसे पहले अपना डायग्राम बना लेना। ठीक है, डायग्राम बना के यहाँ पे 90 डिग्री सबसे पहले मेंशन कर देना, जिससे तुमसे ऐसी कोई गलती ना हो जाए कि बी कहाँ लिख दिया। अब BC की जो लेंथ दी है वो फिगर में लिख लेना, जिससे तुमको आइडिया लग जाएगा। और ये अपने को AC फाइंड करनी है। तो अब अपना जब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे बेटा, तो हम सबसे पहले कहाँ से करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। अब क्योंकि हमने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखी ली है तो इसको अपन रब कर लेते हैं, जिससे काम करते टाइम अपने को दिक्कत ना आए। तो देखो अब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे जब हम, तो हम सबसे पहले लिख देंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्राइंगल ABC वी गेट। अब पाइथागोरस के अकॉर्डिंग 90 डिग्री के अपोजिट साइड अपनी AC है, तो AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। AC स्क्वायर की वैल्यू 24 स्क्वायर, BC था बेटा अपना 7 स्क्वायर, तो ये AC स्क्वायर आ जाएगा अपने पास में 576 प्लस 49, AC स्क्वायर आ गया अपना 625, AC की आगे वैल्यू बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 625। तो AC हमने फाइंड कर लिया, कितना आ गया बेटा अपना 25। तो अब हम यहाँ पर AC फाइंड कर चुके हैं 25। अब देखो अब काम क्या करना है? बहुत सिंपल सा, हमको ये मालूम है कि साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है। तो अब इनकी जब हम वैल्यूज़ लिखेंगे तो उसमें केवल इनको देखते जाएंगे और लिखते जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी है, आपको सारा का सारा काम सिर्फ PBH के ऊपर डिपेंड करता है। एक बार आपने फॉर्मूला सीख लिए तो आपके लिए कोई बड़ा काम नहीं है। तो अब देखो सबसे पहले हमको क्या निकालना था अपने क्वेश्चन में? साइन ए। ठीक है, तो साइन ए को अब हम लिख देंगे देयरफॉर। अब साइन ए फाइंड करना है तो साइन ए हमारा किसके इक्वल होगा? जैसा कि मैंने बोला साइड अपोजिट टू द एंगल ए। ठीक है, तो एंगल ए के लिए अपनी अपोजिट साइड कौन सी है बेटा? वो BC है। तो ये हो जाएगा BC और हाइपोटेन्यूस है अपना AC। तो साइन ए की वैल्यू हम कैसे निकाल लेंगे? BC अपॉन AC। पर एक चीज़ और की सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले लिख लेंगे कि वी नो दैट
वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, ये बेटा पहले ही मेंशन कर देंगे, एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच। तो अब जब साइन ए लिखो तो यहाँ पर डायरेक्ट या तो पी अपॉन एच भी लिख सकते हो, नहीं तो पूरा लिख के आना कि साइड अपोजिट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज ठीक है। अब एंगल ए के अपोजिट साइड 7 अपनी BC है, तो अब हम ये लिख देंगे BC अपॉन AC, और ये इस तरह से बेटा अपना आंसर आ गया, पहला वाला आंसर आ गया अपना साइन ए की वैल्यू। अब सिमिलरली हम कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे, तो कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर B अपॉन एच होता है, तो अपने पास में एंगल ए के लिए बेस क्या होगा बेटा, ये होगा, क्योंकि अब हमको मालूम है एंगल के अपोजिट जो साइड होती है वो हमारी परपेंडिकुलर होती है, तो ये अपना बेस होगा। तो हम यहाँ पर इसको लेकिन अभी ऐसे लिख रहे हैं कि साइड एडजेसेंट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये बेटा अपना किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पर हम लिख देंगे AB अपॉन AC। अब AB की अपनी वैल्यू क्या है बेटा 24, तो ये 24 अपॉन 25। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट की बात है जिसमें हमको साइन C और कॉस C फाइंड करने थे। तो जब आपको साइन C और कॉस C फाइंड करने हैं तो इसको हम यहाँ पर केवल स्टार्ट तो ऐसे ही करेंगे बेटा कि वी नो दैट, और यहाँ पर साइन ए की जगह साइन सी कर देंगे, और यहाँ भी अपना एंगल ए की जगह सी लिख देंगे। अब उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, देखो अब यहाँ पर एग्जीक्यूट करते टाइम तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। अब अगर मैं एंगल सी की बात कर रही हूँ, है ना बेटा, देखो ये एंगल सी है, तो इस एंगल की अपोजिट साइड कौन सी है, ए बी दिख रहा है। तो इस तरह से एंगल चेंज होने पर परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर जब हमने लिखा साइड अपोजिट टू एंगल सी, तो ये BC की जगह क्या हो जाएगी बेटा अपनी, ये हो जाएगी AB अपॉन AC। AB की वैल्यू 24 है, तो ये हमने 24 लिख दिया। अब तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा, फर्स्ट पार्ट आप लोग कर ही चुके हो, तो अच्छे से अब सेकेंड पार्ट की बारी आई, तो हमने जल्दी जल्दी इसको देख लिया। सेम एज जब हम कॉस C फाइंड करेंगे तो ये अपना C लिख देंगे, यहाँ पर अब AB की जगह पे क्या लिख देंगे बेटा BC, और DC की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, तुम्हारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। BC हमारी क्या थी 7 अपॉन 25। तो देख रहे हो एंगल चेंज होते से ही वैल्यू चेंज हो जाती है, समझ गए। अभी भी कोई डाउट हो तो वीडियो के एंड में मेरा नंबर है, आप बेटा मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ओके बच्चों।